सीवान जिले के बसंतपुर प्रखंड के मोलनापुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रंगीला यादव ने निकाली बाइक रैली, उमड़ा जन सैलाब। आपको बता दें कि सीवान जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के मोलनापुर पंचायत में नामांकन के लिए भावी मुखिया प्रत्याशी रंगीला यादव के द्वारा BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने सिवान। बाइक रैली निकाली गई। वहीं रैली में भारी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं इस दौरान भावी मुखिया प्रत्याशी रंगीला यादव के द्वारा रैली के साथ पंचायत क्षेत्र के कोने कोने तक भ्रमण कर लोगों से मुलाकात कर नामांकन में चलने की अपील की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंचायत की चौमुखी विकास करने और सामंती ताकतों से पंचायत को बचाने के लिए चुनाव फाइट कर रहा हूं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार जनता अपना महत्वपूर्ण वोट देकर भारी मतों से जीत दिलाएगी और नेता ही नहीं बेटे के रूप में पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व सौंपेगी। नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। आज हमारी टीम पहुंची है सीवान जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के लहेजी गांव में। मोलनापुर पंचायत में हैं हम अभी और यहां से एक मुखिया प्रत्याशी हैं रंगीला यादव जी। तो आइए हम बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि पंचायत चुनाव में आने के पीछे इनका क्या लक्ष्य और क्या उद्देश्य है। ऐसे प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं मैदान में, लेकिन जनता को उसी प्रत्याशी को चुनना चाहिए जो उनके सुख दुख में हमेशा काम करे और पूरे पंचायत के विकास में जो प्रत्याशी लगता हो कि वो काम कर सकते हैं उनको ही जनता को वोट देना चाहिए और अपने वोट की कीमत को समझना चाहिए। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे आगंतुक व्यक्ति हैं, सबको सादर आमंत्रित करते हुए आप सब पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हैं। रही बात पंचायत की, तो पंचायत हमारा जो मोलनापुर पंचायत है यह बहुत अति पिछड़ा और पिछड़ा लोगों का जमात है। यहाँ पर जो भी मुखिया प्रत्याशी हुआ है आज तक किसी वंचित वर्ग के लोगों के उत्थान के बारे में नहीं सोचा है। मेरी इच्छा है, मेरी सोच है कि सभी वर्ग के लोगों को उत्थान किया जाए और हर वर्ग के लोगों को, हर वर्ग के वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और सारी सुविधाएं, राशन कार्ड वगैरह सारी सुविधा दिया जाए। इसलिए जब तक गरीबों का विकास नहीं होगा पंचायत का विकास नहीं होगा, पंचायत का विकास नहीं होगा तो प्रखंड का विकास नहीं होगा, प्रखंड का विकास नहीं होगा तो हमारे राज्य का विकास नहीं होगा। इसलिए यह गांव जो है, हमारा पंचायत जो है, सब पंचायत के विकास के लिए इस सब से मिलकर मान सम्मान देना मेरा पहला कर्तव्य होगा। अगर यहाँ की जनता आपको चुन करके अपना जनप्रतिनिधि बनाती है तो सबसे पहला मुख्य कार्य आपका क्या होगा? सबसे पहला होगा सबको मान सम्मान देना। दूसरा, एक आम सभा करके, एक मीटिंग करके सबकी कमजोरी को जानना, सबके अंदर क्या क्या दिक्कत है, झोंपड़ी में रहने वालों की क्या दिक्कत है और जगह क्या दिक्कत है, रास्ता का क्या दिक्कत है, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए बारी बारी से सारे कामों का निष्पादन करना और ब्लॉक स्तर पर जो भी काम है बिना पैसा का जो हो जाना चाहिए, उसमें घूस का जो प्रॉब्लम है, भ्रष्टाचार जो चरम सीमा में है, भ्रष्टाचार को मिटाना मेरा पहला काम होगा। सरकार की तरफ से चलने वाली जितना भी योजनाएं हैं वो योजनाएं धरातल पर कितना सफल हो पाई आपके पंचायत में? अभी तक धरातल पर मामले मान लीजिए 10% काम हुआ है। पंचायत में बहुत सारे विकास के पैसे आए हुए हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में से नल जल की व्यवस्था हुई, रोड की व्यवस्था हुई, गरीबों की जो है इंदिरा आवास की व्यवस्था हुई, कोई व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं हुआ। मिला वहाँ से 2 लाख, यहाँ लिया गया 25,000। इन सारी भ्रष्टाचार को मिटाने का मेरा पहला कर्तव्य होगा। मैं इन्हीं बिंदुओं के साथ अपनी सारी जनता को प्रणाम और धन्यवाद करते हुए यह वचन करता हूँ कि आने वाले समय में इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भ्रष्टाचार को खत्म करूँगा और बिना घूस का जो इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन होता है बारी बारी से सबको देने का मेरा लक्ष्य है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है स्वास्थ्य सुविधा, कितना मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा कितना मिलता है? स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर जो है सो सरकार द्वारा जब भी प्रायोजित काम है, सरकार द्वारा जब भी काम का निष्पादन होता है कुछ ढंग से होता है, लेकिन सबसे पहले लोगों को जागरूक करना। वैक्सीन लेने की क्या आवश्यकता है, टीका लेने की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, इन सब बात जी के पास खड़े रहो। चलो यहाँ पे खड़े रहो। युवाओं को के लिए हमने प्रोत्साहित करने का काम किया।
कि युवा जब तक देश का मान सम्मान है कि युवाओं में वो जोश और जोश है, युवाओं में जो शक्ति है, वह शक्ति यदि जागृत किया जाए तो समाज का कल्याण, समाज का उत्थान और समाज में परिवर्तन आ सकता है। अभी हमने यही काम किया है, युवाओं को से अपील किया है कि तुम अंदर जो जागृति है, जो जोश है, जो तुम्हारी कर्तव्य की जो है क्षमता है, उसको जगाओ और जगाकर समाज को बदलने का काम करो। हर गरीबों के दुखों में शामिल हो, हर लोगों के उत्थान के बारे में सोचो। जब हम आपके पंचायत में प्रवेश कर रहे थे तो हमको मालूम चला कि आप युवाओं के लिए कबड्डी वगैरह, हाँ जी हाँ, सब व्यवस्था हम करते हैं। जब सार्वजनिक व्यवस्था होती है तो उसमें दिलचस्पी रहती है। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत के नौजवान उसकी प्रतिभा में अव्वल आवे, प्रथम आवे, देश का नाम करें, बिहार में नाम आए, अब ऐसे ऐसे उनका उत्थान किया है। युवाओं के लिए जैसे आप देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन लगा है, बिहार और यूपी के लोग ज़्यादा जलील होते हैं, नौकरी पेशा नहीं है, तो क्या पंचायत स्तर पे युवाओं के लिए कुछ रोजगार का सृजन किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे कि छोटे छोटे उद्योग का सृजन किया जा सकता है। बहुत सारे उद्योग जो है, जैसे मान लीजिए कि मछली पालन हुआ, बकरी पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, ये सब सरकार द्वारा हम सुविधा लेकर, और जैसे छोटा छोटा उद्योग हम जैसे छोटा छोटा प्लास्टिक फैक्ट्री सब लगवाने का हम काम कर सकते हैं। यदि पंचायत स्तर पर हो सकता है, इसको काम आसानी से किया जा सकता है। हर जगह पे हम जाते हैं, हर प्रखंड में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, चुनाव की जो रात होती है वो रात जो अजीब ही रात होती है। अभी एक सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि पंचायत के जो प्रत्याशी हैं वो लोग पैसा बांट देते हैं, कोई मच्छरदानी में घुसा के चला गया, कोई किसी के पॉकेट में रख दिया, महिलाओं के हाथ में दे दिया जाता है। तो आपके पंचायत में क्या स्थिति है? वोटरों को खरीदने की कोशिश होती है या वोटर को विकास के नाम पे वोट मांगने की अपील की? देखा जाए, मेरे पंचायत में हम लोग विकास और भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर जो है वोट ले रहे हैं। यहाँ पैसे का लेन देन का कोई सवाल हमारी पंचायत में नहीं होता। हमारे यहाँ अधिकांश लोग शिक्षित हैं और सारे लोग कर्तव्य और व्यवहार की प्रशंसा करते हैं। और धीरे धीरे चीज़ें हो भी रही है और जनता भी समझ रही है, क्योंकि कल जो वायरल हुआ था उसमें खुद इनको मिला है पैसा, वो लोग ला के बता रहे थे कि हमको 1000 दिया गया, फलाना आदमी हमको 2000 दे के गए। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। लोकतंत्र के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मेरे यहाँ ये सब बात नहीं है। आप पंचायत में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, किन किन वर्गों का आपको सपोर्ट मिल रहा है? युवाओं का मिल रहा है, बुजुर्गों का? हमारे यहाँ युवाओं का और हर तबके के लोगों का, हर श्रेणी के लोगों का जो है तो हमारा आशीर्वाद हमको मिल रहा है। आपके आज नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, आपके साथ इतनी सारी भीड़ इकट्ठा है, पब्लिक सपोर्ट में है, क्या कारण है? हम लोगों किससे बराबर मिलते जुलते रहते हैं, हर दुख सुख में भागीदारी रहते हैं। जरूरत जब भी जरूरत होती है सार्वजनिक काम में, हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान।